करीब 300 वर्षों के बाद 10 और 11 अक्टूबर 2023 को अष्टमी और नवमी के दिन बेहद ही दिव्य, दुर्लभ और अद्भुत संयोग बनने जा रहा है। दोस्तों, इन दो दिनों में कन्या पूजन पर इस बार धन लक्ष्मी योग, कुबेर योग का निर्माण हो रहा है। और इस दिन कन्या पूजन के समय अगर आप इन तीन खास बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको धनवान, मालामाल बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। दोस्तों, अगर आप भी इन बातों का, नियमों का पालन करते हैं तो आपके सभी दुख तकलीफ तुरंत ही नाश हो जाएंगे और आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण बना रहेगा। आज कैसी भी मनोकामना क्यों न हो दोस्तों, इस दिन अगर आप इन तीन कामों को कर लेते हैं तो तुरंत ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। आखिर कौन सी है वो तीन खास बातें जो आपको कन्या पूजन करते समय ध्यान रखनी होगी? आज की इस वीडियो में बहुत ही विस्तार से आप सभी को मैं बताने जा रही हूँ, इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा तुरंत लिखिए, जय माता दी लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और अब इस चीज को बहुत ही ध्यान से सुनिए। इस बार शारदीय नवरात्रि का पर्व 11 अक्टूबर को समाप्त होगा। ये पर्व माँ दुर्गा की पूजा उपासना का पर्व है। इस काल में ब्रह्मांड के सारे ग्रह एकत्रित होकर सक्रिय हो जाते हैं और इसका जो दुष्प्रभाव है वो सभी जीवों पर पड़ता है। उनसे बचने के लिए नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। दोस्तों, 10 अक्टूबर को महाअष्टमी और 11 अक्टूबर को महानवमी का महापर्व मनाया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने से देवी भक्तों को अभय वरदान प्रदान करती है। सच्चे और एकाग्र भक्तों के कष्टों का निवारण शीघ्र ही कर देती है। नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। माना जाता है कि माता रानी व्रत और पूजन से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितना कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए उपहार दिए जाते हैं। माना जाता है कि कन्याओं को अगर भेंट दी जाए तो वह उसे स्वीकार कर लेते हैं और इसका मतलब ये है कि माता रानी ने वह भेंट स्वीकार कर ली है जिन पर कन्या प्रसन्न होती है। माना जाता है कि उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त हो गया है। नवरात्रि में 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्याओं का पूजन होना चाहिए। अष्टमी और नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना और सामर्थ्य के अनुसार दान देना श्रेष्ठ माना जाता है। 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कहा जाता है और इसके पूजन से दुख और दरिद्रता दूर होती है। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कहा जाता है और इसके पूजन से सुख समृद्धि आती है। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहा जाता है। इनके पूजन से भक्त का कल्याण होता है। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहा जाता है। इनके पूजन से रोग से मुक्ति मिलती है। 6 वर्ष की कन्या को काली का रूप माना जाता है और इनकी पूजन से विद्या, विजय और राज्यों के प्रति प्राप्ति होती है। 7 वर्ष की कन्या को चंडी का रूप माना जाता है और इनके पूजन से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 8 वर्ष की कन्या को शांभवी कहा जाता है और इनके पूजन से विवाद में विजय की प्राप्ति होती है। 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा का स्वरूप माना जाता है और इनके पूजन से शत्रुओं का नाश होता है तथा 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहा जाता है और इनके पूजन से सभी मनोकामनाएं, सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। अगर इनका पूजन नवमी के दिन कोई भी भक्त करता है तो वैसी स्थिति में प्रसाद ग्रहण कराते समय 2 से 10 वर्ष की आयु के बालिकाओं को प्रसाद ग्रहण कराना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि बगैर भैरव अथवा हनुमान जी के पूजन कन्या का विशेष फल नहीं मिलता है। बालक हनुमान जी का स्वरूप होते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन करना उतना सुरक्षित नहीं है, लेकिन जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है, कन्या पूजन के बिना, कन्याओं के आशीर्वाद के बिना नवरात्रि व्रत का पूजन अधूरा माना जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे आप नवरात्रि के दौरान किसी भी कन्या को देते हैं तो आपको दुर्गा माँ का आशीर्वाद तो प्राप्त होगा ही, साथ ही आपकी 7 पीढ़ियों तक नव दुर्गा के सभी स्वरूपों का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। माता रानी की कृपा जीवन में चली ही रहेगी। बड़ी से बड़ी परेशानियां खत्म हो जाएगी। घर में सुख समृद्धि आएगी। जीवन में खुशहाली आएगी।
आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखने के साथ नाम, राशि और डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए। राशि के अनुसार जो उपाय बनता पड़ेगा वो मैं आपको कमेंट में ही बताऊंगी। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। दोस्तों नवरात्रि में देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए नवरात्रि के किसी भी दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एक पानी वाला जटा वाला नारियल लेकर उसे पानी से अच्छी तरह धोकर साफ कर लें और फिर एक थाली में रखें। माता रानी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं, सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। अगर आपने अखंड ज्योत जला रखी है, अगर दिया जलाया हुआ है तो फिर इसकी जरूरत नहीं है। माता रानी को कुमकुम से तिलक करें, फल मिष्ठान का भोग लगाएं। तिलक करने के बाद उसी नारियल पर जटा पर एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। उसके साथ ही उसे माता रानी के चरणों में अर्पित करें। फिर भगवान श्री गणेश और नव दुर्गा माँ को प्रणाम करें। आपकी जो भी समस्याएं हैं वह माता रानी के समक्ष रखें और उन समस्याओं को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। अपनी मनोकामना माता रानी से कहें। फिर आप माता रानी के इस मंत्र का एक बार जाप अवश्य करें। मंत्र इस प्रकार से है: ओम सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके के शरण्य त्र्यंबकम गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंत्र का जाप करने के बाद अब आप नारियल को अपने हाथ में उठाएं, नारियल को अपने मस्तक से लगाएं और माता रानी के हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे माता रानी, इस कन्या को आपका रूप मानकर हम कन्या को यह नारियल अर्पित कर रहे हैं। आप कन्या के रूप में हमारे द्वार पर आई हैं और इस श्रीफल को स्वीकार कीजिए। अब ये श्रीफल आप किसी कन्या को अर्पित करें। इसके बाद ध्यान रखें कि ये नारियल आपको 10 वर्ष तक की कन्या को ही अर्पित करना है, क्योंकि 10 वर्ष तक की कन्या को ही माता रानी का स्वरूप माना जाता है। फिर कन्या के पैर छूने के पश्चात आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। कन्या को श्रीफल देने से आपके ऊपर जो भी अच्छे कर्म है उनके फल आपको तुरंत मिलेंगे और अनंत गुना तक फल की वापसी होती है। श्रीफल जो होता है वो माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है। इससे कन्या को देने से घर में सुख समृद्धि आती है। नव दुर्गा की माँ की कृपा बड़ी से बड़ी परेशानियों को दूर कर जाती है, मनचाहा वरदान आपको प्राप्त करवाती है। नवरात्रि में कन्या को श्रीफल देना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। दोस्तों एक बात का ध्यान रखें कि कन्याओं को भोजन करवाते समय सीधे उन्हें भोजन के लिए ना बैठाएं। पहले उनके पांव और हाथों को अच्छे से धोएं, हल्दी कुमकुम और चावल से टीका करें। उसके बाद उनको पूर्व दिशा की ओर मुख करके साफ आसन पर बैठाना चाहिए। फिर कन्याओं को खीर, पूड़ी, सब्जी और हलवा चना परोसें। इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं को खाने के लिए जबरदस्ती ना करें। जितना वो खा पाए उतना ही आदर पूर्वक उतना ही खिलाना चाहिए और भोजन करवाने के पश्चात कन्याओं के पैर धोकर उन्हें उपहार स्वरूप कुछ भेंट अवश्य देना चाहिए। इससे फल, सिक्के, लाल चुनरी, मिठाई, एक कोई भी बर्तन आप दे सकते हैं और कन्याओं की पसंदीदा चीज भी आप उन्हें दे सकते हैं। अगर सामर्थ्य ना हो तो आप इनमें से कोई एक चीज भी दे सकते हैं। उपहार देने से आप उनके पैरों को छूकर आशीर्वाद लें और फिर उसके बाद सम्मान पूर्वक उन्हें विदा करवाएं। दोस्तों कन्या पूजन करने की कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। ऐसा करते वक्त कन्याओं को जरा भी डांटे डपटे नहीं, पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ उनका पूजन करें और इस दिन भूल कर भी बासी भोजन न करवाएं। 9 कन्याओं के साथ कम से कम बालक को भी एक बालक को कन्या पूजन में जरूर बैठाना चाहिए। बालकों को भैरव का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं के विदा होने पर तुरंत साफ सफाई नहीं कर लेनी चाहिए। अगर आपके पास में कन्या पूजन करने का वक्त नहीं है या फिर किसी और कारणवश ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो मंदिर में यथाशक्ति दान अवश्य करना चाहिए। दोस्तों कन्याओं को भूल कर भी किसी प्रकार का अपमान ना करें और कन्याओं को दिए गए भोजन में कोई भी भूल चूक या फिर लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें। तो दोस्तों ये थी कन्या पूजन से जुड़ी हुई सभी जानकारी और उसी के साथ वो 3 चीजें जो कि आपको कन्याओं को जरूर ही अर्पित करनी है, उन्हें भेंट करनी है। तो मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली होगी। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट में पूछिए। इसी के साथ कमेंट बॉक्स में जय माता दी, अपना नाम, राशि और डेट ऑफ बर्थ लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि कमेंट में आपको मैं राशि का उपाय बताऊंगी। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।